हेलो एवरीवन। चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं टेड ह्यूज की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम द लबर्नम टॉप। इस पूरे एक्सप्लेनर में आपकी स्क्रीन पर सारे टेक्स्ट्स इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन मैं हर लाइन, हर कॉन्सेप्ट को हिंदी में डिटेल से समझाऊंगा ताकि हम इस पोएम की रूह को आसानी से पकड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पोएम की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है और देखिए, पोएट हमारे सामने एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं। द लबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। मतलब लबर्नम पेड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल शांत है, एकदम स्थिर, कोई मूवमेंट नहीं, कोई आवाज नहीं। और टाइम क्या है? इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। ये सितंबर की दोपहर है जब धूप भी थोड़ी पीली हो जाती है। तो ये पूरा सीन एक गहरी शांति और ठहराव का है। तो हमारा पहला सेक्शन इसी ठहराव को, इसी शांति को और गहराई से देखता है। मतलब उस चिड़िया के आने से ठीक पहले उस पेड़ की हालत क्या थी। यहाँ पोएट एक खालीपन, एक सूनेपन का मंजर तैयार कर रहे हैं। पोएट इस ठहराव को और डिटेल से समझाते हैं। साइलेंट, क्वाइट, स्टिल मतलब बिल्कुल चुपचाप और स्थिर। आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर का महीना ऑटम यानी पतझड़ का होता है, इसीलिए धूप भी पीली है। फिर अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं, जो इस बात का इशारा है कि जीवन का एक साइकिल खत्म हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसके सारे बीज गिर चुके हैं। इसका मतलब है कि पेड़ ने रिप्रोडक्शन का काम पूरा कर लिया है और अब वो एक तरह से खाली और बेजान सा खड़ा है। लेकिन इस शांति में अब एक तूफान आने वाला है। हमारा अगला सेक्शन है एक अचानक आगमन का, एक गोल्डफिंच चिड़िया के आने का, जो इस पूरे सीन को हिलाकर रख देगी। वो एक कैटलिस्ट की तरह है, यानी एक ऐसी चीज जो आकर सब कुछ बदल देती है। और ये बदलाव देखिए कैसे होता है। टिल द गोल्डफिंच कम्स, यानी ये शांति तब तक थी जब तक वो गोल्डफिंच नहीं आती। और वो आती कैसे है? विद अ ट्विचिंग चिरप, फड़फड़ाती हुई, चहचहाने की आवाज के साथ। उसका आना अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट है, एकदम अचानक, चौंका देने वाला। वो आकर सीधा पेड़ की एक डाली के सिरे पर बैठ जाती है। सोचिए, जो पेड़ अब तक बिल्कुल शांत था, उसमें अचानक एक जान आ जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सिमिली। इंग्लिश लिटरेचर में ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सिंपल भाषा में जब भी एज या लाइक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, उसे सिमिली कहते हैं। इससे डिस्क्रिप्शन में जान आ जाती है, जैसे एज ब्रेव एज अ लायन, यानी शेर जैसा बहादुर। चलिए देखते हैं पोएट इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और ये देखिए, क्या कमाल का एग्जाम्पल है। पोएट कहते हैं देन स्लीक एज अ लिजर्ड। यहां चिड़िया की तुलना, उसका कंपैरिजन एक छिपकली से किया गया है। अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि छिपकली की तरह ही वो स्लीक यानी चिकनी और तेजी से सरकने वाली है। अलर्ट यानी बिल्कुल चौकन्नी है। और अब्रप्ट यानी उसकी मूवमेंट्स अचानक हैं। वो बहुत ही सावधानी से, आहिस्ता से आगे बढ़ती है। तो इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। चिड़िया के आने से कितना बड़ा फर्क आ गया है। जो पेड़ पहले साइलेंट और स्टिल था, अब उसमें ट्विचिंग, चिरप और सडननेस है। जहां पतझड़ का ठहराव था, वहां अब स्टार्टलमेंट और अब्रप्ट हरकतें हैं। एक छोटी सी चिड़िया ने एक पल में उस पेड़ के पूरे माहौल को जैसे जिंदा कर दिया। अब हम आते हैं इस पोएम के बिल्कुल सेंटर में, इसके दिल में, द फैमिली इंजन। ये इस पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट मेटाफर या रूपक है। अब ये पेड़ एक बेजान चीज से एक जिंदा मशीन में बदलने वाला है। जैसे ही वो चिड़िया पेड़ की घनी पत्तियों के अंदर जाती है, अ मशीन स्टार्ट्स अप। ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन चालू हो गई हो। पर ये मशीन किस चीज की है? लोहे की नहीं, बल्कि आवाजों की। ऑफ चिटरिंग्स, यानी उसके बच्चों की चींची। अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, यानी उनके छोटे छोटे पंखों की काप कपाहट। और ट्रिलिंग्स, यानी उनकी तीखी सुरीली आवाजें। माँ के आते ही बच्चों का शोर एक मशीन की तरह शुरू हो जाता है। तो इस मशीन के पार्ट्स क्या क्या हैं? पहला, चिटरिंग्स यानी चिड़िया के बच्चों की तेज लगातार आवाजें। दूसरा है ट्रेमर ऑफ विंग्स, उनके नाजुक पंखों की फड़फड़ाहट से होने वाली वाइब्रेशन। और तीसरा है ट्रिलिंग्स, उनकी हाई पिच्ड गाने जैसी आवाज। ये तीनों चीजें मिलकर उस शांत पेड़ में जैसे एक धमाका कर देती हैं। और इस शोर और हलचल का असर देखिए, सिर्फ घोंसले तक नहीं है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। पूरा का पूरा पेड़ कांपने लगता है और रोमांचित हो उठता है। यहाँ पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है, यानी पेड़ को एक इंसान की तरह फीलिंग्स दी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ भी उस परिवार की खुशी और एनर्जी को महसूस करके झूम उठा है। और फिर आती है पोएम की सबसे पावरफुल लाइन, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। यहाँ इट का मतलब वो पूरा शोर, वो हलचल, वो बच्चे हैं
जैसे एक इंजन पूरी मशीन को पावर देता है, उसे चलाता है, ठीक वैसे ही ये परिवार उस पेड़ को जीवन दे रहा है, उसको चला रहा है। वो चिड़िया और उसके बच्चे ही उस बेजान से दिखने वाले पेड़ के अस्तित्व का इंजन है। पर यह शोर शराबा, ये जिंदगी हमेशा नहीं रहती। अब कविता अगले फेज में जाती है, चिड़िया का रहस्यमयी तरीके से वापस जाना। यह बस एक पल की झलक थी, जिसके बाद सब कुछ फिर से शांत होने वाला है। तो सबसे पहले शी स्टोक्स इट फुल। स्टोक करने का मतलब होता है आग में ईंधन डालना ताकि वो और भड़के। यहाँ इसका मतलब है कि वो अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाती है, उन्हें पूरी एनर्जी से भर देती है। जब ये काम पूरा हो जाता है, देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, वो फुदक कर हल्के से अंदाज में डाली के किनारे पर आ जाती है। और डाली के किनारे पर आकर वो अपनी पहचान दिखाती है, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। उसके चेहरे पर जो काली पीली धारियां हैं, वो उसकी पहचान है। पोएट उसे एक आइडेंटिटी मास्क कह रहे हैं। ये मास्क उसे एक पहचान तो देता ही है, पर शायद पीले पत्तों के बीच छुपने में भी उसकी मदद करता है। और फिर एक अजीब सी, नाजुक सी, सीटी जैसी धीमी आवाज निकालती है, जैसे कुछ फिसफुसा रही हो। और इस आवाज के साथ शी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट। वो उड़ जाती है अनंत आसमान की तरफ। उसका जाना उसके आने की तरह शोर भरा नहीं है, बल्कि बहुत ही शांत, धीमा और रहस्यमयी है। तो इस आने और जाने के बाद हम पोएम के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम इसके असली मतलब को समझेंगे। आखिर ये कविता हमें जीवन, खालीपन और उसके अर्थ के बारे में क्या बताती है। चिड़िया के जाते ही एंड द लबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। लबनम पेड़ फिर से उसी खालीपन में डूब जाता है। सबसाइड्स शब्द का मतलब है धीरे धीरे शांत हो जाना। तो देखिए, कविता जहां से शुरू हुई थी वहीं आके एक सर्कल पूरा करती है, वापस उसी शांत, स्थिर और खाली पेड़ पर। तो इस पूरी पोयम से हम क्या सीख सकते हैं? इसके कुछ मुख्य थीम्स हैं। पहला, द साइकिल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जीवन और ऊर्जा का चक्र जो आता जाता रहता है। दूसरा, द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, पेड़ और चिड़िया का रिश्ता, जहां पेड़ घर देता है और चिड़िया उसे जिंदगी। तीसरा, द फ्लीटिंग बट पावरफुल नेचर ऑफ लाइफ, कि जिंदगी भले ही कुछ पल की हो पर उसका असर बहुत गहरा होता है। और आखिरी, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन स्टिलनेस एंड एक्टिविटी, ठहराव और हलचल के बीच का जमीन आसमान का फर्क। और अब मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। चिड़िया के चले जाने के बाद क्या वो पेड़ सच में एम्प्टी यानी खाली हो जाता है, या फिर वो बस इंतजार कर रहा है उस जीवन के, उस एनर्जी के वापस लौट आने का? इस पर जरूर सोचिएगा।